हेलो गाइस, पूरी व्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। और हम लेकर आ गए हैं थर्ड पार्ट इस कॉटलिन ऑप्टिमाइजेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस की सीरीज़ पर। और पहले हम आपको बता दें कि पिछले दो पार्ट में हमने आपको क्या क्या बताया था। एक बार थोड़ा ओवरव्यू कर देते हैं। तो सबसे पहले इफ़ एल्स स्टेटमेंट के जो प्रॉब्लम्स होती है, ऑप्टिमाइजेशंस होती है, उस पर हमने बात की थी। और फिर मल्टीपल लूप्स कवर किए थे। उसके बाद हमने मल्टीपल लूप्स में पेयर कैसे फाइंड करते हैं इसके ऊपर डिस्कस किया था। ऑप्टिमाइजेशन इसका कैसे होना है वो सब हमने आपको बताया था। साथ ही साथ हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की बात भी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग को सॉर्ट करने की। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है जो हर इंटरव्यू में आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि कॉटलिन जो है, कॉटलिन के इंटरव्यू जो काफ़ी टफ होने लगे हैं आजकल। अगर आप किसी भी एमएनसी में जाओगे तो वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको दी ही जाती है और उसका ऑप्टिमाइजेशन भी आपसे पूछा ही जाता है। और इसी के बेस हमने जो है ये सीरीज़ बनाई हुई है। तो चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं। देखिए, हम आपको sorting का प्रोग्राम दिखाएंगे। उसमें जैसे कि जावा में होता है कि हम नेस्टेड लूप्स यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, तो नेस्टेड लूप्स हमें यूज़ नहीं करने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें कलेक्शन का यूज़ करना है और कॉटलिन के इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करने हैं इसे सॉर्ट आउट करने के लिए। तो यही इसका ऑप्टिमाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है कि कॉटलिन बिल्ट इन फंक्शन फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड रीडेबिलिटी। तो चलते हैं प्रोग्राम की ओर। ठीक है, ये हमारा बेसिक जावा का एक, जैसे जावा में हम प्रोग्राम बनाते हैं उसी तरह कॉटलिन में हमने नेस्टेड लूप यूज़ किए हुए हैं। ये जो स्ट्रिंग्स का एरे हमने ऊपर दिया हुआ है, लिस्ट बनाई हुई है, म्यूटेबल लिस्ट है स्ट्रिंग की, जिसमें 4 आइटम है। और उन्हें उनकी लेंथ के बेस पे क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले 4 लेंथ, फिर 5 6 7, इस तरह से हमारी जो है सॉर्टिंग चलेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया है, उसमें हमने लिस्ट पास कर दिया, ये वाली पूरी लिस्ट पास की है। और यहीं से लिस्ट रिटर्न भी करेंगे, ये एक सॉर्टेड लिस्ट होगी। ठीक है, तो एक म्यूटेबल लिस्ट बना लेते हैं। स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट कर दिया हमने म्यूटेबल लिस्ट में। पहले एक लूप चला लिया हमने, आई इक्वल टू 0 से, लेंथ 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ से 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये 0 हो गया। और 0 से लेके हम ना जो है हमारा म्यूटेबल स्ट्रिंग जो है, जो लिस्ट का साइज है, -1 तक चलेगा। ठीक है, अब जब ये 0 से -1 जा रहा है तो जे को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, i+1 से लेके कहाँ तक, साइज तक जाएंगे। ठीक है, हर बार ऐसे ही करते हैं। जब दो नेस्टेड लूप चलते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं लेंथ -1 तक, और जो दूसरा लूप चलाते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं, पूरी लेंथ तक जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक लूप ये चला है, एक दूसरा नेस्टेड लूप ये चला है, जे वाला। फिर हमने यहाँ पे चेक कर लिया लेंथ को। ठीक है, कि अगर ये रोहित की, जो रोहित है हमारा वर्ड है, इसकी लेंथ अगर पूरी जो है इससे ज़्यादा है तो क्या करते हैं, स्वैपिंग कर देंगे। ठीक है, और अगर ज़्यादा जाती है, देखो ये ज़्यादा है तो स्वैपिंग हो जाएगी, ये पूरी जो है इधर आ जाएगा और रोहित इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट हमने ये स्वैपिंग की है। एक स्वैपिंग का जो बेसिक होता है, टैंप में जो है आई को रख देते हैं, फिर आई में जे को रख देते हैं, और वापस जे में टैंप को असाइन कर देते हैं। तो इस तरह से जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये एक बेसिक प्रोग्राम है, आप सभी को पता ही होगा कैसे स्वैपिंग होती है, कैसे सॉर्टिंग होती है। जो हमारे स्ट्रिंग की जो एरे लिस्ट है उसमें जो वर्ड्स हैं उन्हें कैसे स्वैप करना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सॉर्टिंग कर दी। एक बार इसे रन कर लेते हैं। देखिए, तो ये 4 लेंथ 5 लेंथ, ये हमारी 4 5 6 7, और ये 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारी सॉर्टिंग होगी। ठीक है, इंक्रीज ऑर्डर में हमने सॉर्टिंग कर दी। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो कॉटलिन के कुछ इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करने हैं जिससे हम इस काम को ईजिली कर सकें। तो हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। अभी मैं इसे पूरा हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें फोर लूप लगाने ही नहीं है। अब इस काम को मैं, देखो सिंगल लाइन में हम इसे कैसे करेंगे। ये हमें कॉटलिन के कुछ इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करने हैं। ये हमारे पास लिस्ट है, इसे क्या करना है, हमें तो इसे सॉर्ट करना है। तो सॉर्टेड बाई पहले से ही ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन बना हुआ है। अब हमें बस ये बताना है कि हम जो ये सॉर्टिंग कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इट कंटेस्ट हो जाएगा। इट कंटेस्ट हो गया, हमारा लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे करना है, हमें इसे क्या करना है, सॉर्ट करना है लेंथ के बेस पे, इट डॉट लेंथ। ये क्या हुआ, ये देखो एक लाइन में हमारा पूरा सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, हमें दो दो फॉर लूप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोड की जो एम्बिगिटी नहीं बढ़ी। ठीक है, एक लाइन में इजीली कोई भी काम करेगा, इजीली समझ आ जाएगा कि भाई ये एरे लिस्ट है, उसे सॉर्ट करना है और लेंथ के बेस पे सॉर्ट करना है। कोई ज़्यादा लॉजिक समझने की अभी ज़रूरत ही नहीं है। अब इसे रन करा के देख लेते हैं भाई।
तो ये बिल्कुल ठीक है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक रन किया है। तो ये यहाँ पर हमने इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर लिया। अब हम आगे मूव करते हैं। फ्लैटनिंग करना है हमें, फ्लैटनिंग और नेस्टेड लिस्ट। फ्लैटनिंग क्या हो जाता है, फ्लैटनिंग मतलब जो नेस्टेड लिस्ट होती है उसे हमें रीड करना है। एक तो लिस्ट हो जाती है, ठीक है, लिस्ट के कुछ आइटम है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हमने ऐड की हुई है, उस लिस्ट को हमें रीड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दो नेस्टेड लूप चलाएंगे। पहला एक फॉर लूप चलेगा पेरेंट के लिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसके अंदर एक और लूप चलाएंगे, उसके अंदर नेस्टेड जो नेस्टेड लिस्ट है उसके आइटम्स को रीड करने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे भी ये डबल डबल लूप नहीं चलाने हैं, सीधा हमें कॉटलिन के जो इनबिल्ट फंक्शन है हम वही यूज़ करेंगे सिंप्लिसिटी के लिए। वो भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए, ये हमें करनी है फ्लैटनिंग। देखो दो लिस्ट बनाई हुई है हमने, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, दोनों को एक थर्ड लिस्ट जो है नेस्टेड लिस्ट इसमें हमने ऐड कर दिया, म्यूटेबल लिस्ट बना दी दोनों की। अब ये हमारा फंक्शन है फ्लैटन लिस्ट। क्या रिटर्न कर रहा है ये नेस्टेड लिस्ट जो है उसे रिटर्न करवाना है हमें, तो ठीक है। तो ये हमने क्या भेजा हुआ है, लिस्ट ऑफ लिस्ट यानी कि नेस्टेड लिस्ट। ये हमारी पेरेंट हो गई, ये इसके अंदर ये हो गई नेस्टेड लिस्ट हो गई, ठीक है। ये हमारी फ्लैटन लिस्ट बना ली हमने म्यूटेबल टाइप की। अब ये एक फॉर लूप चला दिया ये फॉर लूप चलाया, ये ऊपर से जो पेरेंट लिस्ट आई उसका आइटम लिस्ट में जाएगा। फिर इसके ऊपर एक और नेस्टेड फॉर लूप चलाया ताकि उसके नेस्टेड जो लिस्ट है उसे रीड किया जा सके, उसके आइटम को रीड किया जा सके। तो ये उसके आइटम रीड किए और जो ऊपर लिस्ट है उसमें ऐड करते चले गए। तो यहाँ पे दो हमारे फॉर लूप चले हैं, एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो ये कॉमन लिस्ट आ गई दोनों की, दोनों अलग अलग थे हमारे, ये वाले, ये दोनों नेस्टेड आइटम थे किस लिस्ट के, इस वाली लिस्ट के, पेरेंट लिस्ट के। तो अब ये हमने यहाँ पे रीड कर लिया, ठीक है। अब इसी काम को हमें शॉर्ट फॉर्म में करना है, एक ही लाइन में इस काम को निपटाएंगे हम। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जो ये इनबिल्ट फंक्शन है ना, आपको ये याद रखने हैं। कहीं भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपको इनका यूज़ बताना है कि आप इन्हें कहाँ यूज़ कर सकते हो और कब आपको ये यूज़ करने हैं, ठीक है। ये हमारी नेस्टेड लिस्ट है। हमें क्या करना है, हमें इस लिस्ट का, यार इसे नाम जो है थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं इसे पेरेंट लिस्ट बोलता हूँ, थोड़ा आपको ईजिली समझ आ जाएगा। अब पेरेंट लिस्ट का क्या है, पेरेंट लिस्ट के अंदर जो उसकी चाइल्ड लिस्ट है यानी कि नेस्टेड लिस्ट है उसे रीड करना है। तो सीधा हम फ्लैटन कॉल करेंगे बस, और कुछ करना ही नहीं है। सीधा फ्लैटन फंक्शन जो है इसका उसे को कॉल करना है हमें। आउटपुट देख लेते हैं, ये देखो ये इसने पूरी जो है इसकी नेस्टेड लिस्ट के आइटम रिटर्न कर दी है। बस कितनी जल्दी काम हो गया है ना। तो फालतू के लॉजिक में नहीं फंसना है, हमें सीधा फ्लैटन करना है। और ये फ्लैटन किसका फंक्शन है, एक लिस्ट का फंक्शन है, म्यूटेबल लिस्ट का फंक्शन है। अब हम तीसरे आइटम जो हमारा तीसरा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब हमें ग्रुपिंग करनी है दोस्तों ग्रुपिंग से आपको क्या समझ आता है, आपको जो है स्ट्रिंग्स दिए होंगे काफ़ी सारे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे। काफ़ी सारे स्ट्रिंग्स दिए होंगे एक लिस्ट के अंदर, ऑब्वियसली दिए होंगे वो आइटम्स को। तो उन सारे स्ट्रिंग्स की लेंथ अलग अलग होगी, लेकिन आपको क्या करना है, उनका ग्रुप बनाना है लेंथ वाइज। मतलब जो 5 लेंथ वाले स्ट्रिंग है उन्हें एक ग्रुप में रखना है, 6 लेंथ वालों को एक ग्रुप में रखना है, 7 लेंथ वालों को अलग ग्रुप में रखना है। तो ये ग्रुपिंग करनी है हमें किसकी, एलिमेंट्स की तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, जब नॉर्मली हम बनाएंगे तो हम मैप वगैरह बनाएंगे, म्यूटेबल लिस्ट बनाएंगे, उसमें चेक लगाएंगे, लेंथ के चेक लगेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारा काम होगा, ठीक है। म्यूटेबल ऑपरेशंस भी चलेंगे ऑब्वियसली कि भाई लिस्ट में वही आइटम ऐड करने हैं जिनकी ऑलरेडी की नहीं बनी हुई है। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ ये सब, आपको मतलब ट्रेडिशनल वे में आप उसे कैसे करने वाले हो। और जो कॉटलिन के जो ग्रुप बॉय फंक्शन होता है सिंप्लिसिटी के लिए आपको कैसे यूज़ करना है, एक लाइन में ही सारा जो है काम कैसे करना है, ठीक है। हम कोड की तरफ चलते हैं और अब बात कर लेते हैं सैम्पल ग्रुपिंग की। तो ये हमने एक म्यूटेबल लिस्ट बना ली दोस्तों, इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 आइटम रखे हैं। 3 लेंथ वाले 2 हैं, 4 लेंथ वाले 2 हैं और ये हमारे 5 लेंथ वाले भी 2 हैं, ठीक है। अब इनकी हमें ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। ग्रुपिंग करने के लिए हमने ये ग्रुप बाय लेंथ का मेथड बनाया हुआ है, उसमें लिस्ट भेज दी हमने। रिजल्ट रिटर्न करना है हमें ग्रुपिंग के साथ, ठीक है। ग्रुपिंग के साथ मतलब की भी भेजनी है, की क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि लेंथ उसकी क्या है, और उस लेंथ के कितने स्ट्रिंग उस हमारे जो म्यूटेबल लिस्ट है, जो मेन लिस्ट है, उसमें से कितने जो हैं वो 5 लेंथ वाले अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैप बनाना होगा, मैप रिटर्न करना होगा।
क्यों? क्योंकि मैप के अंदर हमें इंटीजर में ये की है, की रिप्रेजेंट कर रही है इसकी लेंथ, ठीक है, कितनी लेंथ है, 5 लेंथ है, तो ये रिटर्न करेगा यहाँ पे 5। और उसके साथ साथ वैल्यू में क्या जाएगा, की वैल्यू होती है ना मैप में, तो वैल्यू में क्या जा रहा है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में क्या क्या जाएगा, रोहित जाएगा। और 5 लेंथ वाला कौन सा है, ये है EFGHI, तो ये जाएगा, इसलिए हमने ये मैप बनाया यहाँ पे। अब अंदर की फंक्शनैलिटी समझते हैं। ये ट्रेडिशनल वे है जिस तरह से हम करते आए हैं। सबसे पहले फॉर ईच लूप चला दिया हमने, ठीक है, 1 बाय 1 हमने ये निकालने हैं सारे, 1 बाय 1 आइटरेट होंगे, ठीक है। अब इनकी पहले लेंथ निकाल लो, जो भी आइटरेट हो गए आइटम आ रहे हैं, ये एलिमेंट है, इसकी लेंथ मान लो सबसे पहले रोहित की लेंथ आ गई 5 आ गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारी म्यूटेबल मैप है, ठीक है। इस मैप में सबसे पहले चेक कर लो कि ये 5 की है या नहीं है। की अगर नहीं है तो नॉर्मली क्या करना है, की बनानी है और की में इस वैल्यू को ऐड कर देना है। तो ये रिजल्ट ऑफ लेंथ किया, यानी कि मैप था, मैप की इस लेंथ पे, मतलब लेंथ क्या है, वेरिएबल, ये क्या है, की। तो जो 1 2 3 4 5 की पे हमने क्या वैल्यू ऐड कर दी, रोहित, ठीक है। इस तरह से रोहित ऐड हो गया, की क्या थी, 5 थी। अब आगे चलो, पूरी आएगा, पूरी में क्या आ गई, लेंथ आ गई 4। फिर इसने चेक किया कि 4 इसके अंदर है की, ठीक है, इसे नहीं मिली, तो ये क्या करेगा, इस 4, इसकी पूरी की जो लेंथ है 4, उसके नाम की की बनाएगा और उस पर आइटम ऐड कर देगा। क्या आइटम ऐड करेगा, पूरी। तो इसकी जो 4 की है उस पर आइटम ऐड हो गया, पूरी। अब फिर से आगे चलेगा ABCD, फिर चेक करेगा, लेंथ 4 है। अब उसे जो है इसकी लेंथ जो है की मिल गई, क्योंकि 4 तो अभी हमने लास्ट स्टेप में ऐड किया है, तो यहाँ पे उसे की मिल जाएगी। अब जब की मिल गई तो क्या करेगा, उसमें की मिली है तो उस की पर जो 4 करके की थी उस पर एक म्यूटेबल लिस्ट बना देगा, ठीक है। अब म्यूटेबल लिस्ट बनाएगा और उसके बाद ये बाहर जाएगा, उस म्यूटेबल लिस्ट में उस आइटम को ऐड कर देगा। यानी कि पहले ऐड हुआ था पूरी, ठीक है, क्योंकि की नहीं मिली थी, एक लिस्ट बनाई थी और एक आइटम ऐड कर दिया था। अब अगली बार क्या करा, अगली बार फिर से उसे उसकी लेंथ कितनी मिली, 4 मिली। उसने चेक किया कि वो उस 4 लेंथ की जो 4 की है वो अवेलेबल है या नहीं है। ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसमें जाएगा ही नहीं, उसमें आइटम एक और ऐड कर देगा। फिर उसके बाद 5 की बात करेंगे, जब 5 चलेगा तो 5 ऑलरेडी की बनी हुई है, जब की बनी हुई है तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर इसके अंदर चला गया तो वो फिर से नई लिस्ट बना देगा इस की के लिए, और जब लिस्ट बना देगा तो पिछला आइटम रिप्लेस हो जाएगा उस की से, है ना। क्योंकि एक एक इसमें जो होती है सिंगल, मतलब डुप्लीकेट की नहीं चलती। अगर हम नई की हम अगर कोई डुप्लीकेट की डालते हैं तो जो पिछले की का डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है मैप से ठीक है, इस तरह से चलेंगे। फिर जब 3 की बात आएगी तो वो भी देख लो, लेंथ क्या है, 3 है। अब वो देखेगा कि जो मैप है उसमें जो 3 है उस नाम की है या नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो उसकी जो की बनाएगा उस की पे एक ब्लैंक म्यूटेबल लिस्ट बना के रख देगा वो, ठीक है, ब्लैंक बना दी। और उसके बाद क्या कर दिया, उसी जो पोजीशन है उस जो हमने लिस्ट बनाई हुई थी 3 नंबर की पे, उसी में ऐड कर देगा एक स्ट्रिंग को। तो बेसिकली हो क्या रहा है हर बार, इन शॉर्ट समझा देता हूँ। लेंथ चेक कर रहे हैं, लेंथ चेक करने के बाद ये चेक कर रहे हैं कि भाई उस लेंथ की ऑलरेडी की पड़ी है या नहीं पड़ी है। अगर की नहीं है तो उसके लिए की बनाएगा और उस की पे एक ब्लैंक म्यूटेबल लिस्ट बना के रख देगा। और उसके बाद उस की पर जो म्यूटेबल लिस्ट है उसमें एक आइटम ऐड कर देगा, जो भी पीछे से आइटम आइटरेट होके आ रहा है, ठीक है। हर बार ऐसे करेगा। जब फिर से सेम लेंथ की उसे की मिलेगी, मतलब सेम लेंथ का वर्ड मिलेगा, तो वो देखेगा कि भाई इस जो ये 3 लेंथ है या 4 लेंथ है 5 लेंथ है उसकी ऑलरेडी की इसके अंदर रखी हुई है। तो वो दोबारा से क्या करेगा, उसकी म्यूटेबल लिस्ट नहीं बनाएगा, वहाँ पे जो ऑलरेडी म्यूटेबल लिस्ट बनी है उसी में ऐड कर देगा बस, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हर एक लेंथ की बेस पे की बन जाएगी और उस की पे स्ट्रिंग्स जो आइटम्स है, एलिमेंट्स है, वो ऐड होते चले जाएंगे। और इस तरह से जो है ट्रेडिशनल वे में हम ग्रुपिंग कर देंगे इसकी। तो इसे दोस्तों रन करके देख लेते हैं एक बार। तो देखो, ये 5 लेंथ है, ये ग्रुपिंग हो गई, 4 लेंथ है, ये ग्रुपिंग हो गई, और ये 3 लेंथ थी, इसकी भी ग्रुपिंग हो गई। तो इस तरह से ग्रुपिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब हमें ये सीखना है कि भाई हमें तो ये 1 लाइन में करना है, हम कॉटलिन का यूज़ कर रहे हैं, हमें इतना घुसना ही नहीं है इन चीज़ों में, हमें तो एक लाइन में जो है इसका आंसर चाहिए। तो वो देखो वो कैसे करेंगे। पीछे से लिस्ट आ रही है स्ट्रिंग ग्रुप बाय, इसकी ग्रुपिंग करनी है तो ग्रुप बाय यूज़ करना है हमें ग्रुपिंग के लिए।
किसके बेस पे ग्रुपिंग करनी, जैसे हमने सॉर्ट बाय करा था ना, किसके बेस पे सॉर्टिंग करनी थी, लेंथ के बेस पे करनी थी। अब हमें ग्रुपिंग करनी है तो किसके बेस पे करनी है, लेंथ के बेस पे हमें ग्रुपिंग भी करनी है। तो चलो ये हो गई ग्रुपिंग, बस एक लाइन में इसका आंसर मिल गया हमें। इसे भी रन करते हैं। लो भाई 5 है, इस पे आ गए आइटम, 4 के 4 वाले आइटम आ गए, 3 की पे 3 लेंथ वाले आइटम आ गए। तो ये ग्रुपिंग हो गई हमारी, जो कि बहुत मतलब शॉर्ट फॉर्म है यार। मतलब इतने सारे लाइन ऑफ कोड थे, कम से कम 10-12 लाइन के कोड थे, अपना एक लाइन में हमने आंसर इसमें निकाल लिया। सॉल्यूशन ऑप्टिमाइजेशन कितना अच्छा हुआ है देखो, और आप इजीली रीड कर सकते हो इसे। तो यही बेनिफिट्स हैं कॉटलिन के, और आपको यही जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं आपको यही समझनी है, यही आपको याद करनी है। आगे जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाइए तो आपसे यही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का जो हमारा पार्ट 3 था ये भी आपको पसंद आया होगा, आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी जो आपको आगे इंटरव्यू में आपको हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बाकी वीडियो की तरह इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।